स्थानों पर मिलते हैं, निश्चित रूप से भगवान श्री का वास उनके अंतरात्मा में होता है। और उसी भाव से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मुझे भी यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। नितिन बंसल जी जो कि प्रधान हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी बाबा के भक्त बाबा के आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ेंगे और बाबा के इस आशीर्वाद के साथ में, हनुमान जी के इस आशीर्वाद के साथ में अपने देश, अपने प्रदेश को उनके शुभ आशीर्वाद की कृपा से आगे बढ़ाने का आप सब लोग मिलकर काम करेंगे। बंधुओं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये प्रत्येक भारतवासी का अपनी इस भारत भूमि के लिए कुछ करने का समय है। इस भारत भूमि के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का समय है। और मैं आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता हूं कि एक समय था जब देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई को लड़ा और देश को आजादी दिलाई। और आज समय है कि हम सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, देश की समृद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए अपने जीवन का योगदान दें, जिसके माध्यम से आने वाले समय पर जो अपने देश का निर्माण होगा तो हमारे जो ये बच्चे बच्चियां हैं, इनके वो सारे सपने पूरे होंगे और ये ऐसे भारत के नागरिक बने, ऐसा भारत इनको देखने को मिले कि जो भारत एक विकसित राष्ट्र हो, भारत दुनिया का एक अग्रणी राष्ट्र हो और भारत भूमि पूरी दुनिया को आगे लेके जाने वाला भारत भूमि हो। उस भाव से हम सबको मिलकर राम जी के भक्त श्री हनुमान जी हुए और उन दोनों के भक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे भक्त का साथ देकर हम सबको ये परम सौभाग्य है कि हमें इस भारत भूमि की सेवा के लिए ऐसा व्यक्ति मिला है जो बालाजी महाराज की भांति भगवान श्री के चरणों में ध्यान रखकर और भगवान के आशीर्वाद से, श्री राम जी की कृपा से उनके एक एक आदेश की पालना करते हुए राम जी के काज को करते चले गए। आज वैसा ही भक्त जो राष्ट्र भूमि के लिए, इस भारत भूमि के लिए हमें मिला है, जिसका केवल और केवल ध्यान भारत की जनता का विकास करना, भारत की जनता का ख्याल रखना और भारत की जनता के जीवन में खुशियां लाना, यही उनके जीवन का उद्देश्य है। मैं मानता हूं वो भी उस भक्त की भांति अपने देश की सेवा करने में लगे हैं। ऐसे इस भक्त के साथ में हम सबको मिलकर अपने आने वाली जो 26 तारीख है, वो 26 तारीख के दिन एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान देश की विकास की इस रथ यात्रा को, देश की इस विकास की यात्रा को आगे ले जाने वाला है और हम सब का योगदान विशेष रूप से उस यात्रा में रहे, ऐसा निवेदन मैं आप सबके बीच में करता हूं। हमारे लुम्बाराम जी चौधरी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे सेवा भावी व्यक्ति हैं, जिन्होंने सेवा के माध्यम से पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित किया है। ऐसे निष्काम, निष्पाप, निस्वार्थ व्यक्ति को हम सब लोग मिलकर बड़ी संख्या में जिताकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजकर हमारे क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करें और हमारी भी भागीदारी भारत के विकास में आने वाले समय पर करें। आप सबको यही कहते हुए मैं पुनः प्रणाम करता हूं और बालाजी महाराज से ये प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद आप सब पर रहे, हम सब पर रहे और हमारा ये देश जो हमने उद्देश्य से संकल्प लिया है कि आने वाले समय पर हमारा ये देश विकसित राष्ट्र बने, ऐसी ऊर्जा और शक्ति हम सबको प्रदान करे कि हम सब लोग अपनी भारत भूमि के लिए कार्य करते हुए हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य हम सब लोग मिलकर दे पाएं। ऐसा आशीर्वाद बालाजी महाराज हम सब पर रखें। आप सभी भक्तों का मैं पुनः नमन और अभिनंदन करता हूं और आज भगवान श्री जी के आशीर्वाद से, इस पवित्र स्थान से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का आशीर्वाद आप सबको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।